हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आप लोग अपने पर्सन के नाम को अपने माइंड में दोहराएं, उनके बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे कीजिए और मैं देखूंगी कि अभी इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स की एक कलेक्टिव एनर्जी क्या आ रही है, वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। Collective energy, please, divine. Collective energy or of viewers, partners. अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ पे दो प्रकार के आप लोगों के दो तरह के एनर्जीज एकदम से निकल के आई है। और वो है कि जहां एक तरफ ये व्यक्ति थोड़ा आप दोनों के रिश्ते में एक बोरियत से महसूस कर रहे हैं। बोरियत एज इन कम बात होती है, मिलना नहीं हो पाता है, या कोई एक है जो अवॉइड कर रहा है और वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो। यहाँ इस केस में अगर मैं एक तरीके से देखूं तो जो डिसीजन मेकर है, मतलब आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे मोस्टली डिसीजन मेकर लग रहे हैं कि उनको तय करना है, इस व्यक्ति को तय करना है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, आपकी तरफ एक मूवमेंट ले या नहीं ले, या कब ले, क्यों नहीं ले रहा है। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि दो चीजें हैं। एक तो शायद आपके पार्टनर का ध्यान अभी अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों पे है, अपनी सक्सेस पे है, शायद कहीं और भी किसी और को अगर ये व्यक्ति डेट कर रहा है और वो पर्सन इसको इग्नोर कर रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि वो उसका वेट कर रहे हैं और आपको अभी ये व्यक्ति जो है वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है या क्रश, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो वो जानते हैं कि ये चीज जो है वो टेम्पररी है। थोड़ा वो अपने काम से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, उन सब चीजों से थोड़ा फ्री होके आगे तो इस व्यक्ति को आपकी तरफ ही बढ़ना है। क्योंकि मुझे किसी के लिए थोड़ा टाइम बाद एक मूवमेंट, लेकिन किन्हीं के लिए बहुत सडन मूवमेंट, जो कि 8 घंटे या एक दिन में, अगर मोटा मोटी 1 से 2 दिन बोलूं तो 1 से 2 दिन के अंदर में, या फिर ये मूवमेंट 7 से 8 दिन के अंदर में हो जाएगी। ये कुछ मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है। अम, देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है, अगर मैं दोनों एनर्जीज को कंबाइन करके बोलूं तो यही है कि माना कुछ लोगों के पर्सन अपना टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे वो टाइम लेने वाली भी इनकी सोच यहाँ पे दिख रही है, और किसी की जल्दी भी है। तो जल्दी में क्या हो सकता है कि हो सकता है अगर आप लोग एक जगह रहते हैं तो आते जाते मिल जाए। हो सकता है अगर आप लोग कॉलेज में, ऑफिस में साथ में है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग दोनों को जाना पड़ता है, काम के लिए हो, जिम के लिए हो, अ, या कुछ भी ऐसी जगह काम के सिलसिले में भी, तो वहां पे आप लोगों का आमना सामना हो सकता है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को इग्नोर ना करें और हाय हेलो अपना आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे ग्रीट कर सकते हैं एक दूसरे को। ओके, एंड किसी के पर्सन शायद कहीं और है, उसका ध्यान कि अगर वहां से कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, अगर वहां से कुछ हाँ या ना हो जाए, तो फिर वो या तो उसकी तरफ आगे बढ़ जाए, और अगर वहां से ना मिलती है तो फिर वो आपकी तरफ वापस लौट के आए। बट देर इज समथिंग जो वो आप दोनों के बीच में मिसिंग फील करते हैं, और वो ये है कि कुछ ना कुछ नया नहीं रह गया, कुछ एक्साइटिंग सा नहीं रह गया है। वही पुरानी बातों को लेके कुरेदना, उन्हीं पुरानी बातों को लेके पीछे पड़े रहना कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जैसे अगर आप एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, तो वो कहना चाहते हैं कि वो पीछे की बात हो चुकी है। इस व्यक्ति की जो सोच है कि हाँ, वो तो पीछे की बात हो चुकी है, तो अब उसको लेके क्या आप बैठे रहना, अब आगे बढ़ो, ऐसा वो चाहते हैं किसी किसी के पर्सन। लेकिन
फिर भी अभी उस कन्फ्रंटेशन को भी अवॉइड करें कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको अभी वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, उसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहते हैं। थोड़ा होता है ना, अपनी गलती को कोई जल्दी मानना नहीं चाहता है, और मानना फिर किसी के सामने कोई उस बात को उठाए तो वो भी पसंद नहीं आता है। खास करके इगोइस्टिक लोग और जिनके मन में चोर होता है, तो वो लोग ऐसी बातें उठाना पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बातों को कुरेदे या उनकी गलतियों को उजागर करे। अपनी फीलिंग्स आपको बताने से घबराता है ये व्यक्ति। अपनी इसको लगता है जैसे कि इसने अपना बता दिया कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, वो कितना आपके लिए इंटेंसली फील करता है, तो आप इसको नीडी समझोगे। मतलब आपको लगेगा कि आ गए मेरे पास वापस, आ गए, गलती करके आ गए, किसी को चीट करके आ गए, देखो कैसे किसी ने खुद तुम्हें चीट किया है, एक बार तुमने मुझे चीट किया था। तो इस तरीके का जो इल्ज़ाम अगर आप इसको लगाओगे तो ये इसको इसके ईगो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इगोइस्टिक है ये पर्सन, इगोइस्टिक है, ज़िद्दी भी है। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज़, सैजिटेरियस, लिब्रा, ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। कुछ जो लेटर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप देखिए जिन जिन लोगों से ये मैच करता है, वो है एल, एल फॉर लायन, क्यू, क्यू, एस, एस फॉर सिंगापुर, एंड एम, एम फॉर मंकी, एंड पी, पी फॉर पैरट। ये कुछ लेटर्स यहाँ पे है। ए भी है, ए फॉर आकाश, ए लेटर भी आ रहा है। एक टी भी है, टी फॉर टाइगर, टी भी है यहाँ पे। ओके, 28 तारीख, 28 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। 28 है, 28 को कुछ हो सकता है या कभी कुछ आप लोगों का मिलना, कुछ एनिवर्सरीज कुछ होगा। ठीक है। 17 नंबर भी आ रहा है, 16, 17, 15, 15, 16, 17। ठीक है। ओके, चलिए अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं रीडिंग पे। तो हाँ, ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, हेजिटेशन भी है, और साथ ही इसको अभी कुछ समय पहले जब से ये आपसे अलग हुआ है, या अगर ये व्यक्ति आपसे अलग नहीं है, मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और इसका ध्यान कहीं और था, तो उसके साथ भी जो इसका एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसने कुछ ऐसे जलवे दिखाए, उसने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे कि इसको अच्छा नहीं लगा है, और इसको लगा है कि उस थर्ड पर्सन ने इसके प्यार को अनदेखा किया या इसके प्यार को इग्नोर किया है, या फिर उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत उस थर्ड पर्सन को करनी चाहिए थी। और यही इसी ने प्यार दिया, इसी ने समय दिया, इसी ने पैसे खर्च किए, इसी ने सब कुछ किया, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। तो इसको लगता है कि उसने धोखा दिया है और हर्ट है ये व्यक्ति किसी और के ऐसा करने से। तो जब किसी और के ऐसा करने से ये हर्ट है, उसे होता क्या है ना कि फिर दूध का जला छाछ भी फूक-फूक के पीने लगता है। तो वही वाली हालत हो गई है कि जब इस किसी को इतना माना था, उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए सब कुछ किया, हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, तो अब आपके साथ की क्या गारंटी है या फिर किसी और के साथ की भी क्या गारंटी है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा टायर्ड, थोड़ा सा थका हुआ ये व्यक्ति जो है वो फील कर रहा है। एकदम से इमीडिएटली ये किसी भी रिलेशनशिप में जंप नहीं करना चाहता है। तो इस वक्त ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने यार दोस्तों से मिलना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, जिससे कि ईज़ी गोइंग जिनके साथ होता है ना कि उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, यार दोस्त है, कुछ उसने बोल दिया, कुछ इसने बोल दिया, घर वाले हैं, तो वो एक एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, आप समझ ही सकते हो। तो किसी तरीके का बर्डन अभी ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहता है, तो इसीलिए थोड़ा अपने आप को भी सुरक्षित रखे हुए है, अपने आप को
काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति तैयार भी कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे फिर से मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है कि कब बात करें, क्या बात करेंगे। कुछ अगर अभी नहीं किया तो शायद आप चले जाओ या शायद आपको कोई और मिल जाए, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। हर हर जैसे फूल में भी खुशबू ना कुछ समय तक ही होती है, ज्यादा से ज्यादा जब तक वो खिला रहता है, 1 दिन 2 दिन या जितना भी, जिस फूल की भी जितनी दिन का वो टाइम होता है खिलने का। तो रिलेशनशिप में भी ना एक एक समय होता है, शुरुआती समय, और फिर जब उसमें बीच में इतने सारे हिचकोले आ जाए, कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाए और कोई एक जो है हमेशा भागता ही रहे, तो फिर उसमें बहुत कुछ एक तरीके से वो रिश्ता ना सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और वो चीज भी यहाँ पे इस रिश्ते में आई है। आप तो फील करते ही हो, लेकिन आपका पर्सन भी ऐसा ही फील करता है। आप में से कुछ लोगों का पेन तो अभी भी बरकरार है, लेकिन कुछ लोगों का पेन जो है धीरे धीरे आप लोगों ने उसकी हीलिंग की है, आप लोगों ने उसको भूलने की कोशिश की है। और अब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। आप लोग कुछ आप लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि अपनी हेल्थ को, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग रखना चाहिए, सेल्फ लव में कैसे आना चाहिए। और सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब है आप खुद को भी ध्यान रखो, और जो आपको प्यार करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आप उनको भी वही प्यार रेसिप्रोकेट करो। आप वही प्यार रिटर्न में उनको भी दो, उनको भी उनके प्यार का प्रत्युत्तर दो। ये नहीं कि मुझे ही सब देते जाओ, मुझे ही प्यार करते जाओ, मेरी ही तारीफ करते जाओ, वो चीज नहीं है। वो तो फिर अम, वो तो खोखलापन है, वो तो फिर स्वार्थ है। लेकिन मुझे यहाँ पे आप अच्छे से अपना ख्याल, और खास करके अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग कॉलेज में हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ गोल्स हैं आपके कि मुझे वैसे ही कंपनी में जाना है या वही काम करना है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस भी नजर आ रहा है, या अगर फैमिली बिजनेस है तो उस पर भी आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो उस चीज पे अभी इस वक्त हमारे व्यूअर्स का काफी ध्यान है, अपनी सक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। और आपके पर्सन भी जहां से भी स्टॉक कर रहे हो, आपको किसी से पूछ रहे हैं या कहीं आपको देख रहे हैं, जैसे ऑफिस है, कॉलेज है, कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो देख रहे हैं कि कितने अच्छे से आप अपने ऊपर में अपना ध्यान रख रहे हो, नए नए कपड़े ट्राई कर रहे हो। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने शायद कुछ अपने लिए शॉपिंग की है, कुछ हेयर स्टाइल में चेंज, कुछ एक्सेसरीज में चेंज, ये सब चीजें आप लोग अभी कर रहे हो। तो अपने आप को लाइक अ बटरफ्लाई जो खूबसूरत है, रंग बिरंगा है, तो इस तरीके के कलरफुल चीजों में आपका पर्सन इस तरीके से आपको सजते संवरते देख रहा है। लेकिन फिर इससे ना उसकी एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, उसको लगता है कि अगर ऐसा है तब तो शायद आपको कोई और पसंद है, आप उसके लिए सजते धजते हो, क्योंकि वो तो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं खुद। तो हो सकता है कि आपको कोई मिल गया है, आप लोग डेट पे जाते हो, इसलिए इतना सजते संवरते हो। ये एक जेलसी वाला फैक्टर आपके पर्सन के मन में आता है। तो कुछ है, कोई चीज जरूर रोकती है इस व्यक्ति को। किसी के लिए तो मुझे फैमिली नजर आ रही है, लेकिन सबके लिए फैमिली नहीं हो सकती है। सबके लिए मुझे कोई और एक रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नजर आ रही है, जिसके साथ चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो आई ट्राई कि 1 या 2 वीडियो के विदिन मैं फिर से एक थर्ड पार्टी रीडिंग लेके आऊंगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है लास्ट जब मैंने थर्ड पार्टी रीडिंग डाली थी उसको 1 सप्ताह तो शायद हो ही चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से एक थर्ड पार्टी रीडिंग लेके आऊंगी। आइए कुछ कार्ड से हम देख लेते हैं, और कार्ड से क्या आता है। जितना मैच करे फ्रेंड्स आप उतना ही रखना।
हाँ, नज़र तो ये व्यक्ति आप पे रखे हुए है अच्छे से, सोशल मीडिया हो, कहीं से हो, और क्यूरियस काफ़ी है कि आप अपनी लाइफ में भी कर क्या रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो वैसे में ना इसका माइंड जो है इसके साथ गेम खेल रहा है, इस व्यक्ति का माइंड। इसको लगता है इसने अपने अकॉर्डिंग एक कहानी गढ़नी शुरू कर दी है कि आपको कोई पसंद है, आप उसके लिए सज रहे हो सकता है किसी के लिए सच में ऐसा हो सकता है, कहीं से पता चला उसको कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, ये चीज भी हो सकती है। तो ऐसी कहानियां भी लेकिन गढ़ रहा है। ऐसा होता क्या है ना, जब किसी से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति अगर आपके लिए गलत ट्रैक पर सोचना शुरू करता है तो फिर वो गलत ट्रैक पे ही सोचता चला जाता है। ये ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसकी सोच को काउंटर करने वाला, उसकी सोच को चैलेंज करने वाला, लॉजिक देने वाला जब नहीं होता है तो फिर वो अपनी सोच को ही आगे बढ़ाता रहता है। हम्म बात करने का मन है, आपके पर्सन को आपसे बात करने का मन है, लेकिन मन में कई तरीके के विचार भी आते हैं कि अगर आपसे बात की तो फिर से आपके रिश्ते को मेंटेन करने के लिए मेहनत काफी लगेगी, ये चीज भी है। तो उस मेहनत की तैयारी भी इसके अंदर में है कि वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खुद मेरे लाइफ में जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो उन चीजों को भी मुझे संभालना है। तो वो मेहनत भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए, 9 ऑफ कप्स है, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे ड्रीम्स, ये चीजें भी हैं अभी इस व्यक्ति के। एक इस व्यक्ति के अंदर में मुझे पास्ट का ट्रॉमा भी नजर आ रहा है। पास्ट का ट्रॉमा एज इन, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये कहीं से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहा है, कहीं एक ऐसी जगह, अब तो और भी ज्यादा स्ट्रांग ये एनर्जी आ रही है, कहीं एक ऐसी जगह जहां पे अच्छा खासा दर्द मिला है आपके पर्सन को, इतना दर्द मिला है। और पता नहीं क्यों, देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ अभी या बोलने जा रही हूँ, ये सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त, और मैं मोस्टली ये बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त ये व्यक्ति अकेला है। इस वक्त ना तो ये आपके साथ है, ना तो इसकी बात आपसे होती है, या होती है तो बहुत कम होती है, और न ही ये थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉपर रिश्ते में चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी जैसे तैसे करके बस वो रिश्ते को खींच रहा है, बस या किसी केस में तो वहां पे सब कुछ एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और लेकिन ह्यूमन माइंड है, तो आपका पर्सन ये जानता है कि ये हमेशा उस माइंड माइंड के उस नीचे वाले लेवल पे तो रहना नहीं पसंद करेगा, इसलिए यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि है कि चलो माइंड को क्लियर करके मुझे इस व्यक्ति की तरफ, मतलब आपकी तरफ, मुझे इसकी तरफ बढ़ना है और उस कमी को पूरा करना है, जो कमी मैंने कभी छोड़ी थी, जो मैंने धोखा दिया था, जो मैंने चीट किया था, जो आपको, या तो किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि यूज किया हो किसी ना किसी तरह से, या फिर ये भी हो सकता है कि लेकिन देखिए, अगर मोटा मोटी देखें तो कुछ तो ऐसा किया है कि इसको हेजिटेशन हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने में, और इसीलिए कहीं से छुप छुपा के इधर से कुछ पता चल जाए, उधर से कुछ पता चल जाए, कहीं कुछ सुनने को मिल जाए, आपकी आवाज सुनने को मिल जाए, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए, कहीं से पता चल जाए आप किससे बात कर रहे हो, तो वो छुपा छुपू के और सच सच आपको बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे सच बताने के लिए करेज भी ये व्यक्ति जुटा रहा है, इससे पहले कि आप हमेशा के लिए इसकी लाइफ से आगे बढ़ जाए। तो उस तरीके की प्लानिंग भी चल रही है। अगर आप लोग कमिटमेंट में हो, बीच में कभी कोई कुछ समय के लिए आ गया था, या मान लेते बीच में कोई नहीं आया था, आप दोनों के बीच में ही कोई ऐसी लड़ाई हुई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो अब फिर से उस चीज को ना खत्म करके और आगे एक न्यू एनर्जी और एक नई कोशिश आपकी तरफ करने का काफी मन है। तो मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से इसकी जो, ये देखिए,
आ गया ना, ये दो यहाँ पे मैसेज करने का, बात करने का, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का एक फिर से पुख्ता यहाँ पे गवाह सबूत आ गया है। और ये क्या कार्ड आया है, लवर्स। लवर्स आप लोगों को अलग भी होने नहीं देते हैं यूनिवर्स। अब आप लोग देखिए गुस्सा होना चाहते हो यूनिवर्स से, तो मैं तो कहीं कहूंगी नहीं होइए, क्योंकि हमारे प्रोटेक्टर हैं वो। जो कुछ भी करते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज आती है जो हमें नहीं पसंद होती है, बहुत चैलेंज से भरी भी होती है, तो भी उसमें रास्ता दिखाने वाली भी यूनिवर्स ही होते हैं। एक मुझे डर आपके पर्सन के मन में फिर से मुझे ये चीज मेरे अंदर में ये विचार कौंधा है कि डर रहा है ये व्यक्ति। द एम्प्रेस आपके साथ अपनी अबंडेंस देखते हैं। इस व्यक्ति को ये भी लगता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर हो सकता है आपने कभी वैसी एनर्जी दिखाई हो। 3 ऑफ कप्स मिलना चाहता है ये व्यक्ति आपसे जल्द से जल्द। कोशिश है इस व्यक्ति की तरफ से कि ये जल्द से जल्द आपसे मिले, कहीं भी जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले। और फर्स्ट कार्ड ही ना अपॉर्चुनिटी का भी है। और थोड़ा पता, बस इसको पता चल जाए कि यू आर इंटरेस्टेड, यू आर ऑल्सो वेरी कीन, आपके अंदर में भी वही जज्बा है इससे मिलने का। तो ये सारी मेहनत करेगा, ये रहा ना, ये सारी मेहनत करेगा, क्योंकि समझ में बहुत कुछ आया है कि आप हो जो इसके घर को संभाल सकते हो, आप हो जो इसकी केयर कर सकते हो, आप हो कि जब ये रिश्ता इसके किसी बदमाशी या बेवकूफी के कारण खत्म होने को आएगा, देन यू आर द वन जो कि आप इसको संभालोगे। ओके। यहाँ मुझे ज्यादा वैसी एनर्जी नहीं आ रही कि ये किसी और के साथ मैरिड है। आज की रीडिंग में मुझे वो चीज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अगर एक लवर्स और एम्प्रेस भी आया है तो एम्प्रेस किसी और के लिए आया है, वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स कि ये सारी एनर्जी जो है, बहुत सारा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन तो है। देखिए वो चीज आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये आपको फील करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, एक साथी जिसके साथ ही अपने जीवन के बाकी जो खुशियां हैं, बाकी जो लग्जरीज हैं। लग्जरी से मेरा मतलब है जो कुछ भी है साथ में, थोड़े बहुत जो पैसे हैं, चलो उसी में कहीं अच्छी जगह हो आते हैं, शहर में ही कहीं घूम आते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, तो इंजॉय करना है, क्योंकि अभी बहुत अकेलापन है इस व्यक्ति के अंदर में। एंजल का गाइडेंस यहाँ पे मुझे प्रॉपरली अभी एकदम से सरसरी तौर पे देखो तो मुझे 1 2 3 जगह दिख रहा है। एंजल्स इस व्यक्ति को आपकी तरफ गाइड कर रहा है, आपकी तरफ इस एंजल्स इस व्यक्ति को ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि चल भाग यहाँ से, आगे जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है, जो मैंने तुम्हें दिया था लेकिन तुमने रिजेक्ट किया था, तो चलो उस तरफ जाओ तुम अभी, क्योंकि वही तुम्हारी केयर करेगी, वही तुम्हारा साथ देगी, वही उसी में वो गुण है जो तुम अपने लाइफ पार्टनर में कभी चाहते थे, तुमने मैनिफेस्ट किया था, लेकिन शायद तुम किसी के शक्ल सूरत, किसी के फिगर, किसी के पैसे की तरफ इस तरीके से भागे थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि हर किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी, बेसी, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन वो जो अट्रैक्शन है, शरीर का, देह का अट्रैक्शन हो, देह का आकर्षण है, कुछ है, चेहरे का आकर्षण है, ये कुछ समय तक ही रहता है, कुछ महीने रहा, किन्हीं के केस में कुछ सालों रहा। उसके बाद विश्वास, अंडरस्टैंडिंग, साथ देना, मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, यही सब चीजें काम करती हैं। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति को दी गई है, तो दिल में इसके बहुत सारे आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। कैसे मिलना है, क्या करना है, कहाँ जाएंगे, तो कैसे आपको रिझाने की कोशिश करेगा ये, तो उस तरीके की चीजें भी इसके दिमाग में चलती हैं कि अच्छा वहां जाएंगे तो इस तरीके से बात करना है, ऐसे मुझे ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं, पता नहीं आप क्या पहन के आओगे, और वेस्टर्न पहन के आओगे, इंडियन पहन के आओगे, क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे बात शुरू कैसे करेंगे, तो इस तरीके की ना बड़ी फ्लर्टी फ्लर्टी सी चीजें, रोमांटिक सी चीजें इस व्यक्ति के मन में इस वक्त आती है। पर वैसे
कहीं से तो ये मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, कहीं से कम आज की रीडिंग में ज्यादातर लोगों के टुवर्ड्स ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का कुछ एक आध लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपसे भी मूव अवे कर रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे कर रहे हैं। मिलना है, मीटिंग करनी है, कहीं पे डेट पे जाना है, कहीं दोस्तों के साथ हो सकता है, अगर आप लोग कॉलेज में है, कुछ इंस्टीट्यूट में है आप लोग तो, या कोई जिम का या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कुछ होता है ना, कुछ लोग जैसे योगा करने जाते हो, कुछ लोग हो सकता है किसी तरीके का कोई संस्था है वहां जाते हो, तो गेट टुगेदर भी एक प्रकार का हो सकता है आप लोगों का। सन का भी कार्ड है, खुशियां आ रही हैं, आप लोगों के रिश्ते में प्रकाश आ रहा है, सबके लाइफ में जो धुंधलापन था, जो बहुत समय से नेगेटिविटी चल रही थी, वो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तो आप लोग क्लेम जरूर कीजिएगा इतनी पॉजिटिव रीडिंग को। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।